नमस्कार। अभी इस समय मैं अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में है और इस समय जो कि चैत्र नवरात्र का महीना चल रहा है और यहाँ पर अयोध्या में काफ़ी धूमधाम से जो कि चैत्र नवरात्र मनाया जा रहा है और जो कि चैत्र नवरात्र में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और काफ़ी उत्साह जो कि अयोध्या में लोगों को देखने को मिल रहा है। और अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो भगवान श्री राम लला के जो है 1950 ईस्वी से जो कि उनके लिए वस्त्र जो कि सिलते चले आ रहे हैं और अभी भी सिल रहे हैं और उन्हीं के साथ आज हम मौजूद हैं। उनसे हम कुछ बातचीत करेंगे कि वह क्या उनका सारे परिचय उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। और देखिए जो यहाँ पर सिल रहे हैं तो अंकल जी जो मेरा नाम भगवत प्रसाद जी है और मेरे पिताजी का नाम श्री बाबूलाल जी है। बाबूलाल जी है के कार्य से ही बहुत पहले से सन 85 से पिताजी करते थे रामलला का सेवा और उन्हीं के साथ हम दोनों भाई और हमारे साथ और 3 लड़के पवन कुमार, श्रवण कुमार, संजय कुमार अब रामलला की सेवा बहुत ज़ोरों से चल रही है। ये वैकल्पिक जो मंदिर है ये आखिरी अब की रामनवमी मनाया जाएगा। बड़े भव्यता रूप से रामनवमी मनाई जा रही है और उसकी तैयारियां बड़े अरसे से चल रही हैं और ये जो रामलला का पीत वस्त्र देख रहे हैं आप सामने, ये पीला वस्त्र ही उस दिन धारण करेंगे। और हम लोगों को उत्साह ये है कि भगवान रामलला का प्रकट हर साल ही मनाया जाता है और बड़े अच्छे ढंग से। लेकिन अब जो मंदिर बनके तैयार हो रहा है उसमें 2024 में मोदी जी के हाथों द्वारा रामलला पधराए जाएंगे और रामलला की अच्छी भव्य मूर्तियां पधराई जाएंगी और उल्लास के साथ ही अच्छे लोग सब दर्शन करेंगे। और यहाँ हम लोगों का आस्था है, हम लोग हिंदू हैं और मोदी योगी जो किए हैं ये बहुत अच्छा ही सराहनीय काम है। ये काम इन्हीं के माध्यम से हुआ राम मंदिर का निर्माण। लेकिन चौड़ीकरण में मेरी 3 दुकानें चली गईं और मिली अभी एको दुकान नहीं और कहे थे कि मिलना है आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मिले या ना मिले लेकिन हम रामलला की सेवा कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। तो आप देखते हैं जो कि 1950 से जो कि आप परंपरागत जो है भगवान रामलला के लिए जो कि वस्त्र जो कि कार्य कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, जो इनकी परंपरागत जो कि कर रहे हैं। तो आपकी दुकानें जो कि चाचा जी जो कि टूटी हैं तो सरकार ने तो जो है कि मुआवजा देने के लिए कहा था और जो कि जिसकी टूट रही हैं उनको जो है उचित मुआवजा मिलेगा। ऐसा मुआवजा क्या, मुआवजा तो 1-1 लाख रुपया दिए। मेरी तो सब पूरी दुकान चली गई, पूरी दुकान का कहीं दुकान मिलना चाहिए हमको। मुआवजा से क्या मतलब, मुआवजा तो कफन मेरे पैसा नहीं है। और मुआवजा मिला तो हनुमानगढ़ी वालों के लिए अच्छा मिला है और मेन रोड वालों की कोई मुआवजा नहीं है हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को मतलब कोई भी मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया? जो मिला 1-1 लाख रुपया मिला है वो भी मानक के हिसाब से बहुत कम ही दिए हैं। हम लोगों को दुकान चाहिए, मुआवजा माने जीरो है। जी, तो आपकी कितनी दुकानें टूटी हुई हैं? 3 दुकान तो सब पूरी दुकान चली गई, पूरी दुकान का कहीं दुकान मिलना चाहिए हमको। मुआवजा से क्या मतलब, मुआवजा तो कफन मेरे पैसा नहीं है। और मुआवजा मिला तो हनुमानगढ़ी वालों के लिए अच्छा मिला है और मेन रोड वालों की कोई मुआवजा नहीं है हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों को मतलब कोई भी मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया? जो मिला 1-1 लाख रुपया मिला है वो भी मानक के हिसाब से बहुत कम ही दिए हैं। हम लोगों को दुकान चाहिए, मुआवजा माने जीरो है। जी, तो आपकी कितनी दुकानें टूटी हुई हैं? 3 दुकानें गई हैं। तो कहाँ दुकानें थी जो? 2 दुकान छोटी देवकाली के पास कॉर्नर पे थी और एक मणिराम छावनी जाते के कॉर्नर पे दुकान थी। लेकिन अब देखा जाए अब क्या किया जा रहा, सरकार की नियम कानून है। हम भाई सरकार से झगड़ा तो नहीं कर सकते, अनय विनय कर सकते हैं। और रामलला की सेवा, रामलला खुद हमारे कार्य को देख रहे हैं और खुद ही व्यवस्था वो करेंगे। तो मतलब आपकी 3 दुकानें टूटी को आपको 1 लाख रुपए का मुआवजा क्यों दिया गया है? हाँ, 1-1 लाख का, तीनों दुकान का 3 लाख मिला। लेकिन वो लाख जो सबको मिला वो हिसाब से हम लोगों को मिला। लेकिन मेरी दुकानें जो थी कॉर्नर की दुकानें थी। हाँ, अब देखिए सरकार का क्या नियम है, कब क्या करते हैं। तो अभी अब आप लोग क्या करना चाहेंगे? जो कि आपको क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि भाई दुकान बन रही, दुकान हम लोगों को मिलनी चाहिए। और एडीएम साहब बोले दुकान मिलेगा। मतलब आपको दुकान के लिए कहीं मतलब उचित स्थान आपको दिया जाए मुआवजा की बजाय, कि हम सेवा ठाकुर जी की कर सके। हमारा दूसरा तो काम है नहीं, जाता तो काम यही हम लोगों का है, ये पुश्तैनी काम है। और ये काम जो है अयोध्या के लिए तो बहुत अच्छा है। और फिर रामलला से जुड़े, रामलला ही सेवा कर रहे हैं, वो कहीं व्यवस्था करेंगे। ईश्वर सबके हैं। तो ईश्वर में सबकी आस्था है। तो मतलब इस समय जो कि चौथ नवरात्र, इसके बाद पर भगवान श्री राम लला जो कि अपने स्थानीय जो कि गरीबग्राम में विराजमान हो जाएंगे। तो इस बार चैत्र नवरात्र में मतलब कैसा उत्सव दिखने को मिल रहा है? अरे चैत्र राम नवमी का उत्सव तो हमको तो बहुत हर्षोल्लास से, और चैत्र राम नवमी तो आज से नहीं आदिकाल से मनाई जाती है, बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। ये है कि पहले गुम्बज था, गुम्बज में दूसरे हिसाब से था,
लेकिन अब जो है रामलाल वैकल्पिक मंदिर में आए हैं। अब जो नवनिर्माण मंदिर हो रहा है वो जल्दी से जल्दी बन जाएगा। 2024 में बहुत ज़्यादा उत्साह मनाया जाएगा। सड़क भी चौड़ी हो रही है, मंदिर भी चौड़ा हो रहा है, सब तरफ उत्साह ही उत्साह अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी तो सब गड्ढा जल्दी जल्दी बन रहा है, बन जाएगा। लेकिन व्यवस्था हम लोगों को भी देनी चाहिए सरकार को कि हम लोग कार्यरत हैं, कोई वैसे तो है नहीं, और दूसरा काम हम लोग कर नहीं सकते, सीधी बात तो ये है। हाँ, तो इसलिए सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि हम लोग इसी पे हैं, और दुकानें तो चली गई। अब बताइए कहाँ से ग्राहक भटकते भटकते पीछे दौड़ करके आते हैं, घर पे आते हैं, कैसे आते हैं, बड़ी समस्याएं हैं। इस समस्या को सरकार को देखनी चाहिए बस, कि हम कहीं भी रहेंगे तो उसको काम करना। लेकिन जो और भी हमारे ग्राहक हैं, रामलला की सेवा है, अयोध्या में बहुत मंदिर है, राम बल्लभा कुंज है, जानकी घाट है, काले राम मंदिर है, और जो है वैदेही मंदिर है, और आपके राम निवास है, और कई मंदिर हैं, मणि पर्वत है। मंदिर अयोध्या में बहुत है, और जो विशेष करके जो बड़े मंदिर हैं अधिकांश यहीं आते हैं। अयोध्या के बाहर भी यहाँ से पोशाक बना करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि यहाँ चाचा जी थे, और आप परंपरागत जो कि इनके यहाँ पुश्तैनी कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन जो कि दुकानों में जो लोगों की जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जो जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनको उचित स्थान और उनको उचित मुआवजा दिया जाए, और जिससे वह कि उनका जो कि परंपरा जो कि आप भगवान श्री राम लला की जो कि सेवा कर रहे हैं, और उनकी जो पुश्तैनी कार्य है और लगातार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके बेटे हैं, और इधर आप देख सकते हैं, और इस साइड में जो कि आपको दिखेंगे कि जो कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बच्चा जो इनके नाती है, जो यहाँ पुश्तैनी कार्य इनके परंपरागत चल रहा है, और सभी लोग जो कि देखो निरंतर उसी रामलला के जो कि सेवा में सभी लोग लगे हुए हैं, और निरंतर जो कि इनकी पुश्तैनी कार्य यहाँ चल रही है। तो इन लोगों के लिए भी, लोगों को भगवान के श्री राम में आस्था है, और लोग निरंतर भगवान श्री राम के लिए कार्यरत हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो कि रामलला के जो कि वस्त्र जो कि से और पूरे जो कि बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं एक एक करके जो कि उनके लिए सारे जो कि तैयारियां जो कि यहाँ पर करके जो कि ये लोग क्या रहता है, उनके लिए संपूर्ण जो कि तैयारियां यहाँ पर करते हैं। और इनके लोगों के लिए फिर ध्यान देना चाहिए, और इनके लोगों के लिए भी जो कुछ उचित स्थान और उचित इनको स्थान दिया जाए। दुकानें टूटी हैं, भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, जन्मभूमि बन रही है, तो काफ़ी उल्लास है लोगों में, लेकिन उनके लिए भी कुछ ना कुछ किया जाए, उनको उचित स्थान दिया जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं उनके अंकल जी के बेटे हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्रवण कुमार है, पिताजी का नाम श्री भगवत प्रसाद जी। तो अभी आप जो कि भगवान प्रभु रामलला के लिए जो कि वस्त्र भी सिल रहे हैं। रामलला का वस्त्र सिल रहे हैं। ये पीला वस्त्र धारण होगा रामनवमी के दिन। तो मतलब कौन से दिन कौन सा रामलला के लिए वस्त्र पहनाया जाता है, क्या कैसे रहता है? बृहस्पति पड़ रहा रामनवमी, उस दिन पीला वस्त्र धारण करेंगे। और मतलब प्रत्येक दिन जो कि अलग अलग वस्त्र में जो कि विराजमान होते हैं रामलला, तो मतलब कौन से दिन कौन सा वस्त्र जो कि पहना जाता है? सोमवार को सफ़ेद, मंगल को लाल, बुध को हरा, बृहस्पति को पीला, शुक्र को क्रीम, शनिवार को नीला, रविवार को गुलाबी। तो 7 दिन के 7 कलर होते हैं। सातों दिन भगवान धारण करते हैं वस्त्र। तो आप मतलब आप भगवान रामलला के जो वस्त्र सिलने के लिए मतलब कब से आप शुरू करिए, पिताजी के साथ आप कब से जुड़े हुए हैं? हम 20-25 साल हो चुका है, हम कर रहे हैं भगवान का काम। तो अभी आपकी एज कितनी है? अभी 35 साल। तो आप 20-25 साल से पिताजी के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम अयोध्या में मौजूद थे, और हमारे साथ चाचा जी मौजूद थे, और उनके बेटे मौजूद थे। और यहाँ भगवान श्री रामलला के लिए जो कि 1985 से जो कि वस्त्र का आभूषण का सिलने का कार्य कर रहे हैं, और निरंतर मैं अयोध्या से